स्वागत है गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम ट्रिगोमेट्री के एक्सरसाइज 8.4 टेक्स्ट बुक के कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो एक ये क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द ट्रिगोमेट्री रेशियो इन साइन सेक एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। एक्सरसाइज 8.4 की ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन ए सेक ए एंड टैन ए, इन सारे को कॉट ए के टर्म में लिखना है। किसमें? कॉट ए के टर्म में लिखना है। अगर हम साइन ए की बात करें तो साइन ए इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। सॉरी, इसको हम ये लिख सकते हैं 1 बाई कॉस सेक ए, 1 बाई कॉस सेक ए लिख सकते हैं। और कॉस सेक ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम साइन ए को हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये कन्वर्ट हो गई। अब सेक ए को लिखना है तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई, या फिर हम ये लिख सकते हैं इसको रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। और 1 प्लस टैन का विपरीत क्या होता है? कॉट। तो कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 रूट ओवर, और ये रूट अंडर से निकल जाएगा तो ये क्या होगा? कॉट ए। तो हम इस तरीके से सेक ए को और टैन ए को किस तरीके से दिखा सकते हैं? टैन ए बराबर 1 बाई कॉट ए। तो हमने एक्सप्रेस कर दिया टैन ए को कॉट ए में, सेक ए को कॉट में, और साइन को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में। तो आपको समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जितने भी रेशियो हैं उन्हें सेक ए के टर्म में हमें कन्वर्ट करनी है। इसमें सेक ए की टर्म में अब जितने भी, देखिए क्वेश्चन ये है कि सेक ए की टर्म में हमें कन्वर्ट करना है जितने भी रेशियो है, चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, या फिर टैन हो, कॉट हो, या फिर कॉसेक हो। अगर हम टैन की बात करें तो टैन को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट को हम लिख सकते हैं 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और हम कॉसेक को लिख सकते हैं, कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। और इससे ये होगा कि सेक स्क्वायर ए प्लस 1 बाई सेक ए। और कॉसेक को 1 बाई साइन ए लिखते हैं। और ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 बाई ये वाली सेक स्क्वायर ए प्लस 1, और ये नीचे में जाएगा सेक ए, तो सेक ए ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं सेक ए बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए प्लस 1, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 ये लिख सकते हैं। तो हमें जितने भी रेशियो हैं उनको हमने कन्वर्ट कर लिया सेक स्क्वायर के फॉर्म में, ये सेक के फॉर्म में। सेक के फॉर्म में साइन की क्या वैल्यू आ गई? सेक के फॉर्म में ये, कॉस की ये, टैन की
ये कॉट की, ये कॉसेक, ये। तो आपको समझ में आई? हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैसे किया वो आपको पिछले फार्मूला अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उन्हीं फार्मूला का यूज़ करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और ये है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अगर हम ये करें कि ये साइन स्क्वायर 63, अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर 63 आ जाए, अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 है और यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर 63 आ जाए तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो इन्हें हमें इस रूप में लाना होगा, और उसी प्रकार से इन्हें भी हमें, अगर ये कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है और यहाँ पे आ जाए साइन स्क्वायर 17 डिग्री, तो भी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो हम चलिए इसको कैसे करते हैं ये देखिए। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 63, हम 27 को इस तरीके से लिख सकते हैं 90 माइनस 63 और इनका स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 17। अब इस तरीके से आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आप लोगों ने, आपको याद होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बाय, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा, उसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह 17 है तो यहाँ पे 17 है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। समझ में आई आपको? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि साइन 25 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, ये वो फर्स्ट पार्ट था तो ये सेकेंड है। ये कहता है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65। अब इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। किस तरीके से करते हैं आप देखिए। तो आप देखिए यहाँ पे हम लिखें साइन 25 डिग्री प्लस इंटू, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस कॉस 25 इंटू साइन
90 माइनस 25। अब आप देखिए कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 25 प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस 25। ये साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए आपको समझ में आई। ये साइन 25 है, कॉस्ट 65, कॉस 65 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25, कॉस 25 साइन 65, साइन को 90 माइनस थीटा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और इस तरीके से साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 25 आ गई यहाँ पे कॉस 25 साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये फार्मूला होती है। तो कॉस 25 डिग्री, अब साइन 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 स्क्वायर 25 कॉस इंटू कॉस कॉस 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो क्वेश्चन है 4th नंबर, और ये क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन इसके क्या है? ऑप्शन है 0, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 0। अब इनमें से कौन सा हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ये देखिए। 9 को 9 कॉमन लेंगे तो हमें क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और हमें पता है कि 9 सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 9। तो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन के बी करेक्ट ऑप्शन है, 9 होगा। और आपको याद होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए फार्मूला क्या है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पार्ट का ही ये क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इनकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगा ये देखिए। इनके भी ऑप्शन आप लिख लीजिए। इनके ऑप्शन जो हैं वो हैं 0, 1, 2, -1। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी -1। अब आप देखिए ये 1 प्लस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और 1 बाय सेक को कॉस थीटा लिख सकते हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा अगर हमारा एलसीएम है तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे हमें साइन थीटा है तो साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब आप देखिए कि कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1, और यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इनका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये कैसे हुआ? आप देखिए कि कभी भी अगर a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में कोई भी चीज़ हो तो वो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है। तो ये मान लीजिए आप इतना को a, और ये हो गया हमारा b, और ये हो गया a, और ये हो गई b। तो a प्लस बी, a प्लस a माइनस बी। तो उसी तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इनका अगर स्क्वायर करते तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, और ये है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये दोनों कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अब प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये भी कैंसिल आउट। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगी, 2 होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सेक थीटा सेक ए। फोर्थ का थर्ड पार्ट क्या है, सेक ए प्लस टेन ए वन माइनस साइन ए, और इनके जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है सेक ए, ऑप्शन ए में सेक ए, ऑप्शन बी साइन ए, ऑप्शन सी कॉसेक ए, और ऑप्शन डी कॉस ए। तो आप देखिए कि सेक ए प्लस टेन ए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, और इनको हम लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, और इनको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए, और इस तरीके से 1 प्लस साइन ए। देखिए एलसीएम क्या होगा, कॉस है, कॉस है तो 1 का 1, कॉस है तो फिर साइन ए का साइन ए, और इंटू 1 माइनस साइन ए। और फिर वही चीज़ आ गई यहाँ पे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बाय कॉस है। यहाँ पे हम देखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस है, फिर यहाँ पे हमें बच क्या जाएगा, अगर आप देखेंगे तो कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस है अब बाय कॉस है, और कॉस ए से कॉस है, तो हमें बच जाएगा कॉस ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कॉस ए, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन, कॉस ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन,